एकतादर्शी निश्चल होए घर आया। दुविधा कोई एकतादर्शी निश्चल होए घर आया, आया निश्चल होए घर आया, आया निश्चल होए घर आया। अब हम ज्ञान गुरु से पाया, अब हम ज्ञान गुरु से पाया, पाया जी पाया, पाया पाया जी पाया, पाया। शुद्ध हुआ बुद्ध निर्मल, चाह रही नहीं कोई, कोई चाह रही नहीं कोई। हृदय शुद्ध हुआ बुद्ध निर्मल, चाह रही नहीं कोई, कोई चाह रही नहीं कोई। का कुछ सुनू ना परसों बूझूं, उलट पुलट सब कोई, कोई उलट पलट सब कोई। का कुछ सुनूं न परसों बूझूं, उलट पुलट सब कोई, कोई उलट पलट सब कोई। अब हम ज्ञान गुरु से पाया, अब हम ज्ञान गुरु से, ज्ञान गुरु से, ज्ञान गुरु से, ज्ञान गुरु से, ज्ञान गुरु से। अब हम ज्ञान गुरु से पाया, अब हम ज्ञान गुरु से पाया। जब आनंद पाए आत्म आत्म सूझा, समझ भई जब आनंद पाए आत्म आत्म सूझा। सूदा भया सकल मन मेरा, नेक न कहूँ अरूझा। सूदा भया सकल मन मेरा, नेक न कहूँ अरूझा, नेक न कहूँ अरूझा, नेक न कहूँ अरूझा। अब हम ज्ञान गुरु से पाया, अब हम ज्ञान गुरु से पाया जी। अब हम ज्ञान गुरु से पाया, अब हम ज्ञान गुरु से पाया, पाया पाया। सब हूँ में सब में हूँ मैं, साच यही कर जाना जाना, साच यही कर जाना। यही वही है वही यही है, दूजा भाव मिटाना मिटाना, दूजा भाव मिटाना
भाव मिटाना, मिटाना दूजा भाव मिटाना। अब हम ज्ञान गुरु से पाया, अब हम ज्ञान गुरु से पाया, अब हम ज्ञान गुरु से पाया, जी पाया, पाया, जी पाया, जी पाया, जी पाया, जी पाया। सुखदेवाने सब सुख दीने, तृप्त होए आघायो, हे तृप्त होए आघायो। चरण दासनिक सान हिरंचक, परमात्म दर्शायो, हाँ जी परमात्म दर्शायो, हाँ जी परमात्म दर्शायो। अब हम ज्ञान गुरु से पाया, अब हम ज्ञान गुरु से पाया, अब हम ज्ञान गुरु से पाया। दुविधा कोई एकता दर्शी, निश्चल होए घर आया, आया निश्चल होए घर आया। दुविधा कोई एकता दर्शी, निश्चल होए घर आया, आया निश्चल होए घर आया। अब हम ज्ञान गुरु से पाया, 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 ज्ञान गुरु से पाया, अब हम ज्ञान गुरु से पाया। अब हम ज्ञान गुरु से पाया, 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 ज्ञान गुरु से पाया, ज्ञान गुरु से पाया। जैसी गुरु भक्ति चरणदास जी की अपने सद्गुरु सुखदेव के प्रति थी, ये चरणदास जी का भी मैं कहूँगी अहोभाग्य है कि उनको वैसा ही समर्पित और निष्ठापूर्ण प्रेम करने वाले शिष्य भी प्राप्त हुए, सहजोबाई जैसे। और सहजों की ही तरह कुल मिलाकर कुछ 108 उनके ऐसे शिष्य थे। जैसे चरणदास अपने सद्गुरु सुखदेव जी के लिए जान प्राण वारने को तैयार थे, ठीक उसी तरह से उनके ये 108 शिष्य भी ऐसे ही मर मिटने वाले मिले। ये भी एक बड़ी अद्भुत कहानी है
कि जैसा आप अपनी साधना और अपने आध्यात्मिक जीवन की उस खोज में जितनी तड़प से आप लगे थे, यह आवश्यक नहीं है कि उस संत को फिर उतनी ही पीड़ा और उतनी ही विरह के साथ साधना के लिए समर्पित शिष्य भी मिल जाए। मेरी दृष्टि में चरणदास बुद्ध के बाद एक ऐसे गुरु हुए जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। कबीर को सिर्फ एक ही मिल पाया, गुरु नानक को भी सिर्फ एक ही मिल पाया, लेकिन चरणदास को 108 मिले। 108 ऐसे जो उनके एक इशारे पर गर्दन काट दे, जो उनके एक इशारे पर अपना सर्वस्व लुटा दे, जो उनके एक इशारे को समझते ही अपने आप के अंतर ऐसी विरह और वैराग्य की अग्नि को उन्होंने प्रज्वलित कर दिया। मैं तो सोच सोच के ही गदगद हो रही हूँ, आनंदित हो रही हूँ। तो चरणदास जी की कितनी ये सुखानुभूति रही होगी। जैसे अब थोड़ी सामाजिक बात है पर थोड़ा मिलान करने की चेष्टा करती हूँ। जैसे एक पिता के पुत्र योग्य हों, लायक हों, पिता को प्रसन्नता होती। इसी प्रकार से जिस सद्गुरु के शिष्य योग्य निकलें, लायक निकलें, उत्तीर्ण हों, निश्चय ही वह सद्गुरु के भी हृदय को बड़ा संतोष देते होंगे, क्योंकि उसका सारा जीवन इसी एक विषय में समर्पित है, लोगों के जागरण के लिए, लोगों के भीतर वह प्रेम और विरह और ज्ञान चिंतन को जगाने के लिए। और इतना सब करने के बाद भी उसको मूढ़ और कूढ़ बुद्धि वाले लोगों के साथ ही जीना पड़े। मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये भी गुरु का शायद कोई दुर्भाग्य ही होता होगा कि उसको ऐसे चेले मिलें जैसा वो खुद है ही नहीं। कूड़ों को कूड़ मिले समझ लगती, मूढ़ों को मूढ़ मिले ये भी बात समझ लगती है, पर एक ज्ञानी के आसपास कूड़ कैसे है? ज्ञानी के पास ऐसे आलसी तामसी व्यक्तियों को होना नहीं चाहिए, जिन्हें एक ही बात 100 दफे कहनी पड़े, एक ही बात 100 दफे कहनी पड़े। शिष्य वही है जो गुरु के इशारे को समझता है। शिष्य वही है जो गुरु के अनदेखे आज्ञा आदेश को भी समझे, और अगर कुछ वो मौखिक आज्ञा दे दे तो बस वहां तो बात ही खत्म हो गई। इसमें किंतु परंतु की कोई जगह नहीं, कोई संदेह की जगह नहीं है। चरणदास जी का चरणदास होने से पहले नाम रंजीत था। यहीं उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, मुजफ्फरनगर के आसपास के गांव में। और मुजफ्फरनगर जिले में आज भी वो स्थान है, तीर्थ जिसे कहते शुक्रताल। इसी शुक्रताल के आसपास इन्हें अपने गुरु शुकदेव जी से भेंट हुई थी, और उनका दर्शन कर, उनकी वाणी को सुन ऐसा चित्त आह्लादित हुआ, ऐसा मन में एक विक्षेप जागृत हो गया कि ये मेरा जीवन तो परमात्मा का है, मैंने मेरे जीवन को संसार की मोह की अग्नि में जलाना नहीं। ये अपनी माँ के साथ रहते थे और माँ ने कहा कि देख, तू मुझे छोड़ के साधु नहीं हो सकता, तुम्हें मेरे अंग संग रहना ही पड़ेगा, तू मेरा पुत्र है। चरणदास जी ने कारुणिक भाव में आकर के ये कहा कि तू रखना चाहे किसी के मुर्दे को घर में तो रख सकती है, तो रख ले, मेरे प्राण तो मेरे सद्गुरु के पास हैं, देह रखना है तू रख ले। थोड़े ही दिन में माँ को भी बात समझ आ गई। उस दिन के बाद से उन्होंने रोकना टोकना मना कर दिया, पर यह कहा कि कहीं भी जाओ, जाने से पहले मुझे ज़रूर बताना कि तुम जा रहे हो, और जब लौटने का मन बने तो हमेशा याद रखना कि तेरी माँ तेरा द्वार देखती है। वैराग्य और विवेक की पराकाष्ठा है आपके अंदर, पर फिर भी माँ के इस बात को उन्होंने स्वीकार किया और कहा ठीक है, आगे से मैं पूछ के ही जाऊंगा। अपने गुरु का आशीष पाकर, आदेश पाकर, संदेश पाकर
ये कि अब तुम एकांत में रहो, समाज से लेन देन सब व्यवहार तोड़ करके एकांत में बैठकर जो सीखा है इस साधना को गहरे करो। आकर के माँ से पूछा, मेरे गुरु ने ये आज्ञा दी है, मुझे अब ये करना है, तो तुम्हें सूचित कर रहा हूँ। माँ ने कहा, तेरी भी बड़ी कृपा है कि तू बता रहा है, बिना बताए चला जाता तो मैं क्या करती, पर जा, मेरा आशीष है। इन्होंने अपने आप को एक एकांत स्थान पर रख लिया और फिर 12 वर्ष तक गुरु की दी हुई उस साधना को करते रहे, जिसमें 8 पहर तो ध्यान होता था, और जब ध्यान नहीं होता तो 1 पहर जप होता और 4 पहर योग होता, योगाभ्यास करते। क्योंकि इनके गुरु ने इनको अष्टांग योग का और ध्यान योग का और ज्ञान योग का, तीनों का समन्वय करके उपदेश दिया था। लेकिन गुरु ने उसका डे स्केड्यूल तो नहीं बनाया, वो तो उसने खुद बनाया। सच तो ये है, ये जो नियम देने पड़ते हैं, ये जो स्केड्यूल बना के देने पड़ते हैं ना आश्रम में, ये जान लेना, जिस आश्रम में भी ऐसे स्केड्यूल देने की जरूरत महसूस हो रही हो, ये बात तय है कि उस आश्रम में रहने वाले चेले मूढ़ हैं, महामूढ़ हैं। इसलिए गुरु को कहना पड़ता है 5 बजे उठना, 5:30 आरती में जाना, इतने बजे योगा करना, इतने बजे नाश्ता करना, इतने बजे योग निद्रा करना, इतने बजे सत्संग सुनना, इतने बजे सेवा करना, इतने बजे फिर ध्यान करना, इतने बजे जप करना। ये जितने नियम हैं ये मूढ़ों के लिए। अमूढ़ तो मूढ़ ही है ना, नियम दे दो तो भी उसको तोड़ देता है, आलस्य के कारण, तमोगुण के कारण। पर चरणदास को उनके गुरु ने ऐसा कोई स्केड्यूल नहीं दिया। एक मात्र 2 दिन और 1 रात, बस इतना ही देर सत्संग हुआ। इनके गुरु तो विहंगम थे। विहंगम अर्थ चलते फिरते, कोई पक्का डेरा नहीं उनका। आज हैं, कल वहां मिले न मिले कह नहीं सकते। चरणदास के साथ वो 2 दिन 1 रात उसके संग बैठे हैं और उनको उपदेश दिया है, ज्ञान का भी, योग का भी, ध्यान का भी, जप का भी, और साथ ही ये कह दिया कि अब 12 वर्ष इसको करो। बस बात खत्म। गुरुजी जाने कहाँ गए और चरणदास माँ की आज्ञा लेकर गुफा में चले गए, और फिर उनके दिन से लेकर रात तक यूं बीतते थे कि 2 पहर योगाभ्यास है, 2 पहर वे उनका नाम जप चल रहा है, 8 पहर में ध्यान चल रहा है। 12 वर्ष बीते, चित्त में एक भावना जगी कि बड़ा लंबा अरसा हो गया, अब तो सदगुरु को मिलना है। पर सदगुरु का कोई पक्का स्थान नहीं, कोई डेरा नहीं, कोई एड्रेस नहीं, देयर इज नथिंग वेयर टू लुक फॉर हिम। तो दिन रात तड़पते हैं, प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव कब मिले, गुरुदेव कब मिलेंगे। फिर कई जगह में सफ़र किया, नवा शहर में रहे, कुछ समय इधर करनाल में रहे, कुछ समय दिल्ली के आसपास रहे, तो अलग अलग जगह में भ्रमण करते रहे, इस उम्मीद से कि जाने कहाँ, किस शहर में, किस गांव में, किस मोड़ पर मेरी भेंट मेरे सदगुरु से हो जाए। और फिर वर्षों के बाद गुरु से फिर भेंट होती। सुखदेव जी चेहरा देखकर अपने शिष्य चरणदास का अति प्रसन्न हुए और कहते हैं कि देख, अब तूने जितनी साधना करनी थी सो कर ली, अब उतनी भीषण साधना की आवश्यकता नहीं है। 8 पहर ध्यान, 2 पहर योग आसन, 2 पहर जप, तो सारा समय जो इसमें लग रहा था, कह रहे अब इतने की आवश्यकता नहीं है, अब आप अपना समय सोए हुओं को जागृत करने में लगाइए। अब अभ्यास के लिए अलग बैठने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह अभ्यास तो अब तुम्हारे खून में पहुंच गया है।
मैंने तुम्हारे जीवन शैली ऐसी हो चुकी है, जीवन शैली बन जाना चाहिए। ये नहीं है कि आपको रोज ही अलार्म लगाना पड़े कि अच्छा सुबह उठना है, और मन कहीं ना कहीं बेईमानी करता हो और कुछ ना कुछ बहाना ढूंढता हो कि ना उठना पड़े। ये जितनी बेईमानियां हैं, ये जितने बहाने तुम बना लेते हो, ये सब इस बात के गवाह हैं, ये इस बात के एविडेंस हैं कि अभी आपके अंदर वो वैराग्य है कोई नहीं, विवेक है कोई नहीं। मूढ़ता है, तमोगुण है, आलस्य है, इसलिए तो नींद प्यारी लगती है। जिसने एक निश्चय से, एक संकल्प से साधना की है, अब कुछ हो जाए, हो ही नहीं सकता कि सुबह उसका जागरण ना हो ही नहीं सकता। शरीर अस्वस्थ है कि स्वस्थ है, उससे क्या लेना देना, वो उठेगा ही उठेगा, क्योंकि अब उसका ऑटोमेटेड सिस्टम हो चुका है। बॉडी एंड माइंड इज नाउ कंडीशन टू वेक अप एट 4, इट विल वेक अप एट 4। मान लो अस्वस्थ है, स्नान नहीं करेगा, स्नान शरीर का है। और जिसने बैठ के प्राणायाम कर लिया, इतना पसीना उस समय निकल जाएगा कपालभाति भस्त्रिका करते हुए में, सारी बदबू निकल जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं कि जो शरीर को अशुद्ध दिखाए या शरीर अशुद्ध लगे। और प्राणायाम, ऐसे भी प्राणायाम करते रहने वालों के शरीर जल्दी किए अस्वस्थ होते ही नहीं। और हो जाए तो यथा अनुसार आहार को थोड़ा बदल करके, थोड़ा सा हमारे आसपास जो इतनी बढ़िया जड़ी बूटियां हैं उनकी थोड़ी समझ, तकरीबन मैंने देखा ये सब महात्माओं को होती है। अगर जंगल में रहते हैं तो जड़ी बूटी की एक्सेस बहुत इजी होती है। अगर शहर में रहते हैं तो फिर वो होम्योपैथी या आयुर्वेद की कुछ एक औषधियों का ज्ञान जरूर रखते हैं। शरीर को किसी भी स्थिति में अस्वस्थ नहीं होने देना चाहिए। ये शरीर ही ना ठीक रहेगा तो जीवन में साधना कैसे होगी, और साधना छूटनी नहीं चाहिए। बाकी सब छूटता है तो भले छूट जावे। जैसे मूढ़ और तामसिक आदमी सोए बगैर नहीं रह सकते, ऐसे ही सात्विक प्रकृति का मनुष्य जागे बगैर नहीं रह सकता। जब साधना करने के लिए अलग समय भी देने की जरूरत न रह जाए, जिसके मन में दिन रात यही साधना का भाव चलता है, ऐसी ही स्थिति देखकर फिर गुरु शुकदेव ने चरणदास से कहा कि अब अपने आप को समाज से काटो मत, अब तुम रहो समाज के बीच में, और ये जो तुमको प्राप्त हुआ है इसका प्रसाद अब दूसरों को भी दो। याद रहे, कुछ भी साधना तभी फलीभूत होती है जब वह गुरु आज्ञा से की जाए। रखने को तुम मौन रख लो 20 साल का, पर अगर गुरु तेरा अप्रसन्न है तुझे कोई लाभ नहीं होने वाला। गुरु गीता के पिछले श्लोकों में यह बात आ चुकी है। जप के, तप, व्रत के, मौन, ध्यान के, कुछ भी करे पहले गुरु से मोहर लगवा ले कि गुरुदेव ये करूं ये नहीं करूं। अपनी बुद्धि ना लड़ाए उस समय। इस गीत में चरणदास जी ने अपनी आत्मिक अवस्था को, अपनी बुद्धि की समता और मन की शांति का उद्बोधन दिया है। अब हम ज्ञान गुरु से पाया, दुविधा खोए एकता दर्शी निश्चल होए घर आया। अपने घर में वापिस आ गया हूँ, निश्चल हो गया हूँ, हृदय शुद्ध हुआ, बुद्ध निर्मल, चाह रही नहीं कोई, का कछु सुनूं ना परसूं, बूझूं उलट पुलट सब होई। अब क्या सुनूं, कुछ सुनने की इच्छा नहीं। क्या परसूं मैंने देखूं, अब और क्या देखूं, मेरा तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। दुनिया को मज़ा आता है आंख खोलने में, मुझे आता है आंख बंद करने में। संसार को आनंद आता है गीत संगीत सुनने से, और मेरे कान कुछ भी सुनने को ललाहित ही नहीं है। तो उल्टी बात हो गई। जिस जिस चीज से सांसारिकों को सुख प्रतीत होता है, मुझे उसमें सुख प्रतीत नहीं होता। मेरा सुख एकांत में है, मेरा सुख अंतर्मुखी होने में है, मेरा सुख मौन होने में है, मेरा सुख ध्यानस्थ रहने में है, मेरा सुख मन के शांत रहने में है। और अगर मन कुछ विचार करे ही करे या करना ही चाहे
तो सिर्फ गुरु को याद करता है, या गुरु से जो वचन सुने हैं उसको याद करता है, और किसी से कुछ मतलब नहीं। तुम कह सकते हो कि उल्टी खोपड़ी हो गई, पर शायर ने कहा उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गान इश्क, करते हैं बंद आँख दीदार करने के लिए। दुनिया आँख खोलती है किसी को देखना हो, पर इश्क वाले आँख बंद करते हैं जब कुछ देखना हो। तो आप कह सकते हो कि उल्टे हो गए। समझ भाई जब आनंद पाए आत्म आत्म सूझा, सुधा भया सकल मन मेरा। सुधा माने सीधा, सीधा हो गया मेरा मन, और अब उसको मैंने जान लिया है जो जानने से परे था। मैं सबहुन में सब मोहू में साच नहीं, साच यही कर जाना। मैं सब में हूँ, सब मुझी में है, ये अनुभव मुझे हो गया। यही वही है, वही यही है, दूजा भाव मिटाना, द्वैतता का नाश हो गया। ये और वो और ये बोले दो नहीं है, एक ही है। एक स्थिति तक दृष्टा और दृश्य भिन्न है, पर फिर एक स्थिति ये है जहाँ दृष्टा और दृश्य में कोई भेद बचता ही नहीं। दृश्य और दृष्टा का आधार चैतन्य ब्रह्म एक ही है। अब दो तो कुछ बचा नहीं, क्या कहे, कौन किसको देखे, कौन किसको जाने। चरणदास निकसा नहीं रंचक परमात्म दर्शायो। मेरे सदगुरु ने कृपा करके सुखदेवा ने सब सुख दीने, तृप्त होए अघायो। अघा गया हूं, अघाना माने तृप्त हो गया हूं, इतना कि अब कुछ बचा ही नहीं। रंचक मात्र भी अब जगह मेरे अंतर नहीं बची जहां मैं कुछ और डाल सकूं। अब कोई जगह ही नहीं है यहां पर। इनका नाम रंजीत से चरणदास गुरुजी ने रखा था। अक्सर कर पुराने महात्मा ये करते थे। आदमी की पहचान, आदमी का अहम उसके नाम से भी बड़ा जुड़ा होता है। जैसे मान लो, उदाहरण देते हैं, किसी का नाम नीना है, तो नीना की माँ, नीना के पिता, नीना के भाई, नीना की बहन, नीना का घर, सब कुछ नीना से संबंधित हो गया। अब ये नीना गई सदगुरु के समर्पित होकर श्रद्धा भाव से सीखने के लिए, तो गुरु ने कहा नहीं, आज से तेरा नाम साध्वी। अब साध्वी का नीना के पिता, माँ, भाई बहन से, मकान से क्या रिश्ता? कुछ भी नहीं। प्रस्तुत है www.guruma.com अब बिल्कुल नए रूप में, जहां आप पाएंगे सद्गुरुदेव आनंद मूर्ति गुरुमा के आनंददायी वीडियोस का खजाना, जैसे मनमोहक भजन, बहुत जन्म बिछड़े थे मालूम, प्रज्ञापूर्ण प्रवचन, तपस्या, ability to forbear extreme situations, can be weathers, can be circumstances, अनमोल कविताएं, मिलते ही नजर राम से हम हो गए दीवाने, मिलते ही नजर, शक्तिशाली मंत्र, रहस्य उद्घाटित करते प्रश्नोत्तर। अगर ज्योति भगवान है तो अंधकार कौन है? और बहुत कुछ। अब आप भारत में रोज टीवी पर आने वाले अमृत वर्षा के एपिसोड भी इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। Every breath which you are taking is blessing of my Lord. इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण,
जुड़ें, विचारशील बने, अपने विकास की ओर कदम बढ़ाएं। लॉग ऑन करें www.guruma.com पर।